नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा चुकी है और इस बार वजह बने हैं केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, जिन्होंने विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष पहले ही मान चुका है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी हार तय है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि हर बार चुनाव हारने के बाद विपक्षी दल एक नया बहाना ढूंढ निकालते हैं, कभी ईवीएम, कभी चुनाव आयोग और कभी जनता की समझ पर सवाल खड़े करते हैं। चिराग ने यह भी बताया है कि जनता अब बहुत जागरूक हो चुकी है और वो विकास की राजनीति को प्राथमिकता देती है, न कि आरोप प्रत्यारोपण की। उन्होंने ये भी दावा किया है कि राजग गठबंधन एक बार फिर बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और जनता का समर्थन उनके साथ है। ये वापस से अगला चुनाव हारने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। इनको पता है कि अब इसके बाद ये लोग बिहार का भी विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, तो उसकी भूमिका तैयार की जा रही है। और ये भूमिका इन्होंने हर बार जब जब चुनाव हारे हैं तब तब नए बहाने तलाशने का काम किया। अभी तक ईवीएम पे ये लोग पूरा ठीकरा फोड़ने का काम करते थे कि भैया ईवीएम फिक्स है, ईवीएम की वजह से हम लोग चुनाव हार रहे हैं। अभी तक ये चलता था। अब वो बहाना पुराना हो गया, तो अब इन्होंने पिछले चुनाव से, महाराष्ट्र वाले चुनाव से अब एक नया बहाना, जिसका इस्तेमाल इन लोगों ने दिल्ली में भी करने का काम किया। अब उस बहाने के तहत ये लोग क्या कह रहे हैं कि फर्जी वोटर तैयार किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हार रहे हैं। भैया 55 साल तक आप लोग आजादी के 70-75 साल के इतिहास में 55 साल तक आप लोग सत्ता में आप लोग रहे। उसके बाद अगर आज देश की जनता आपको नकार रही है तो जरूरत है आत्ममंथन करने की, ना कि बहाने तलाशने की, जो कि राहुल जी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बहाना ये लोग तलाशते हैं कि इस वजह से हम लोग चुनाव हारे। अब ये मान के चलिए कि इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपनी हार स्वीकार कर ली है और आज जिस तरीके से एक अखबार में बड़ा सा अपना आर्टिकल छपवा कर इन्होंने उसके लिए एक नया बहाना तैयार कर लिया है। बिहार में अब जब ये चुनाव हारेंगे तो उसमें भी ठीकरा इसी बात का फोड़ा जाएगा कि नए वोटर्स तैयार किए जा रहे हैं। भैया आप एलओपी हैं, आप हिस्सा हैं इस व्यवस्था का। जब चुनाव आयोग को जब चुना जाता है, जब इलेक्शन कमिश्नर को जब चुना जाता है, इन तमाम प्रक्रिया में आपकी भूमिका रहती है। तमाम ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिसमें आपकी निर्णायक भूमिका रहती है। उसके बाद आप हर व्यवस्था पर आप सवाल खड़ा करेंगे तो जरूरत है कि आप आत्ममंथन कीजिए। क्यों जनता आपको नकार रही है, इसके लिए सोचिए, ना कि बहाने कैसे तलाश किए जाएं उसकी चिंता करें। किस बात की मतलब ये बहस है? देश के प्रधानमंत्री हैं वो, ऐसे में इस तरीके से उनके ऊपर निजी टिप्पणी करना, मैं कतई इसका पक्षधर नहीं रहा। आप नीतिगत विषय उठाइए ना, बोलिए जो जो आपको कहना है, बट इस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नाम से एक तुकबंदी बनाते हुए, ये छोटी राजनीति है, इन सारी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। बढ़ती आपराधिक घटनाएं हम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। मैंने भी बिहार सरकार से, मुख्यमंत्री जी से इन तमाम विषयों को लेकर चिंता साझा करने का काम किया। संतोष इस बात का है कि जो अपराधी हैं पूरी तत्परता के साथ उनकी धरपकड़ कैसे हो, इस पर भी प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। पर इन आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। ऐसे में जब विपक्ष सवाल उठाता है तो मैं उम्मीद उनसे ये करता हूं कि अगर बिहारियों के ऊपर अपराध होता है तो ये चिंता इस व्यवस्था से जुड़े हर व्यक्ति की होनी चाहिए, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। कैसे हम लोग इसको नियंत्रित करें, मिलकर हम लोग को कार्य करने की जरूरत है। सरकार और प्रशासन, इस बात का मैं विश्वास जरूर दिलाऊंगा। देखिए, बिहार सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूं, मेरा कोई विधायक नहीं है जो कि नीति पॉलिसी मेकिंग प्रणाली का हिस्सा हो, बट हाँ, बिहार सरकार का हम लोग समर्थन जरूर करते हैं। ऐसे में
अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो ये हमारे लिए भी उतनी बड़ी चिंता। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल अब तेज हो गई है। विपक्षी दलों की तरफ से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी और तेज भी हो सकती है। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।